चीजें उसे आपको रोशनास करवाएंगे। मुख्तसरन बताएं तो स्टेल्थ डिजाइन है इसका, जो कि जदीद रडार और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार पर कम से कम जाहिर हो। और डुअल इंजन पावर इसके अंदर मौजूद है, साथ में एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है JF-35 लैंड इन पाकिस्तान। और यार ये लिटरली पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम लोगों ने JF-17 के फीचर्स सुने एंड वी गॉट स्टर्न टू नो द फीचर्स ऑफ द JF-17। और अब ये तो JF-35 उसका भी अलग अपग्रेड वर्जन है ना। तो JF-17 इतना मतलब पावरफुल है, तो आप सोचिए J35 कितना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू द JF-17, है ना। बाकी देखते हैं कि इसके फीचर्स कैसे हैं और जब ये लैंड हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई। तो लाइक कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 12 अगस्त और 2 रोज़ के बाद पाकिस्तानियों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। J-35 को लेकर एक बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आ चुकी है। 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसके डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं और अब वो पाकिस्तान का बाकायदा पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है। इसको लेकर कुछ अहम मालूमात हैं, कुछ हमारे ज़राए ने खबर को कंफर्म किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि प्रवीण स्वाने की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है। वो क्लेम जो कि AP सिंह की तरफ से, इंडियन एयर चीफ की तरफ से आया था, उस पर जग हंसाई का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। जो चाइनीज तज्जियाकार हैं, जो पूरी दुनिया के मगरिब की मीडिया है, वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ पेड कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ पेड ऐसे लॉबिस्ट हैं जो कि इस बयान की हिमायत भी कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया के अंदर भी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं वो बड़े ही सख्त सवालात उठा रहे हैं। और इसी तरह का कुछ तज्जिया करण थापर के साथ गुफ्तगू में प्रवीण स्वाने ने किया है और कुछ सवालात उठाए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर अमन को तबाह करने वाली, बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने वाली इंडिया की स्पॉन्सर्ड तंजीमें, जिसमें BLA और मजीद ब्रिगेड है, जिसने कई दहशतगर्दी के वाकयात किए हैं, अब उसे इंटरनेशनल तौर पे, बैनुल-अक़वामी तौर पे बैन करने का फैसला किया गया है। उसे बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की हुकूमत की तरफ से कर दिया गया है, जो कि सिफारती तौर पे पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त कामयाबी है और एक बहुत बड़ी नाकामी है। ये इंडिया की उस मज़मूम कोशिश की जिसमें पाकिस्तान का अमन वो तबाह करना चाहते थे। तो इससे मुताल्लिक़ कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से फितनतुल हिंदुस्तान, फितनतुल खारिज के खिलाफ पाकिस्तान में बिला रोक टोक जो कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन जारी हैं उसे मजीद बढ़ाया जा रहा है। 3 मजीद ऐसे दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको बताएंगे कि आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से आलमी अदालत का ये फैसला सामने आया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उन्होंने हिमायत की है। भारत को उन्होंने फौरी तौर पर बाज आने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि आप किसी तौर पर भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। इससे मुताल्लिक़ अपडेट्स हैं और फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी सिफारतकार किस तरह से गैर महफूज हो चुके हैं भारत के अंदर, किस तरह से उन्हें थ्रेटन किया जा रहा है, किस तरह से खौफ हरास फैलाया जा रहा है और उन्हें अपने घरों को खाली करने के लिए बोला जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की तरफ से कोई गैर सिफारती रवैया इख्तियार किया गया उनके डिप्लोमेट्स के साथ, उनके डिप्लोमेट्स को हमने हमारी तरफ से कोई ऐसे अहकाम जारी किए गए। हकीकत इसके बरक्स है। और आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से अपनी फिजाई हदूद बंद करने के बाद इंडियन एयरलाइन को एक बहुत बड़ा धचका लगने जा रहा है। वाशिंगटन के लिए उनका फ्लाइट ऑपरेशन होने जा रहा है मुअत्तल सितंबर में और उसको लेकर एलामिया जारी कर दिया गया है। तो ये सारी जबरदस्त खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं, जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। सबसे पहली जो धमाकेदार खबर है, एक तो आपने गुज़िश्ता रोज देखा होगा 11 अगस्त को इस्लामाबाद के शहरियों ने फ्लाई पास देखा है इस्लामाबाद की फिजाओं में, जिना स्टेडियम के अंदर, और उन्होंने पहले ही लोगों को कह दिया था कि भाई अपने कैमरे रेडी रखें, क्योंकि जबरदस्त मुजाहरा F-16 की तरफ से, JF-17 थंडर की तरफ से,
जेट-10C की तरफ से होने जा रहा है और लोग उसके शिद्दत से मुंतज़िर थे। इस्लामाबाद के शहरियों ने जब जो घनगरज थी पाकिस्तान की लड़ाका तैयारों की, जिस वक्त उसे बराह रास्त देखा है और उसे कैमरों की आंख ने फिल्म बंद किया है, अक्स बंद किया है, तो लोगों के जज्बात जो थे बहुत ज़्यादा भड़क गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे लोग, क्योंकि अब जो तैयारियां हैं ख़ासतौर पे मार्का हक के बाद इस बार जो डेडिकेट किया गया है 14 अगस्त को जश्न आज़ादी को, उसकी सेलिब्रेशन को कई गुना बढ़ा दिया गया है। और वैसे भी नाज़रीन, जिस वक्त अगस्त का महीना शुरू होता है पूरा एक मोमेंटम बन जाता है, हर घर के ऊपर आपको सब्ज़ लाली परचम लहराता हुआ दिखाई देता है, गली मोहल्लों के अंदर, बाजारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर स्टॉल सजाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं कि जी हमें झंडियां चाहिए, हमें बैजेस चाहिए, हमें पाकिस्तानी फ्लैग चाहिए। इस बार तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फ्लैग्स के साथ साथ फ़लस्तीन के जो परचम है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कश्मीर के परचम तो वैसे ही लहराते हैं पाकिस्तान के परचम के साथ साथ, तो इस बार इसमें भी इजाफा देखा जा रहा है। मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन चुका है और ये जो धमाकेदार खबर आई है उसने माहौल को और भी गर्मा दिया है। खबर क्या है? खबर बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खुशाइंद है। पाकिस्तान उन चंद मुमालिक में शामिल होने जा रहा है जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अभी तक सिर्फ 3 ही मुमालिक हैं जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें एक तो है रशिया, दूसरा है अमेरिका। रशिया बना रहा है Su-57, इसी तरह से अमेरिका बना रहा है F-35 और जो चाइना है वो भी J-35 को एक्सपोर्ट के लिए अब रेडी कर चुका है। पाकिस्तान को पहले उसकी खेप हैंडओवर की जा चुकी है और अब ये खबर आ रही है, वो भी सुन लीजिए कि जो नामवर राइटर्स हैं और दिफाई तज्जियाकार हैं सैयद मेहदी बुखारी, उन्होंने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को इब्तिदाई तौर पर कुछ जो पहली खेप है J-35 की 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की वो डिलीवर कर दी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट रखने वाला दुनिया का 5वां मुल्क बन जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे नेटो ममालिक हैं जिसको अमेरिका की तरफ से ये F-35 दिए गए हैं, जिसमें इजराइल है, जिसमें बरतानिया है, कुछ नेटो ममालिक शामिल है। और इसी तरह से अब चाइना पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स दे चुका है। ज़राए के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल भी मिल जाएंगे जिनकी रेंज 400 किलोमीटर है और चीन ये मिसाइल अपने लिए तैयार करता है, जिन दोनों ममालिक को देता है उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव कुछ रेंज लिमिट रखी जाती है, लेकिन पाकिस्तान को एज इट इज़ ये दिए जा रहे हैं मुकम्मल रेंज के साथ। तो J-35 पर माउंट PL-17 मिसाइल से पाकिस्तान की जो फिजाया है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, वो दुश्मन के लिए पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन हो जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत है हमारे दुश्मनों को, वो दुश्मन जो हम पे मैली आंख रखते हैं। राफेल का बड़ा इन्हें गुरूर था और बड़ा इतराते थे कि जी राफेल हमारे पास आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। MiG-21 के साथ हम मार खा के वापस आ गए अभिनंदन के ज़रिए। तो अब हमने J-10C के ज़रिए इनके राफेल को तो गिरा दिया है, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास J-35 होगा तो फिर इनकी फिजाइया किस तरह से खौफ से थर थर कांपेगी, इसका अंदाज़ा लगाने से ही दिल जो है वो बहुत ही सुकून महसूस कर रहा है। क्योंकि हमारी नीयत कभी भी लड़ने की नहीं होती, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर हम बताते हैं कि हमारी सकत क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। अच्छा, कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक J-35 स्टेल्थ तैयारों की पाक फिजाएं में बाकायदा शमूलियत 14 अगस्त को होगी, जब इस्लामाबाद की फिजाओं में आज़ादी परेड की घनगरज से पाकिस्तान आलमी उफक पर अलग पहचान के साथ उभरेगा। तो बहुत ही यादगार ये पाकिस्तान की आज़ादी की तकरीबात होने जा रही हैं, फ्लाई पास होने जा रही है, बाकायदा इनॉग्रेशन और लॉन्चिंग की सेरेमनी होगी जिसके अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान होंगे, पाकिस्तान के जो सियासी सरबराह हैं, सियासी क़यादत है, वो भी वहाँ पर मौजूद होगी। तो यकीनी तौर पे काबिल दीद होंगे वो मनाज़िर जिस वक्त फ़ज़ा में फ़ज़ाओं को चीरते हुए पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट्स अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। कुछ अहम इसकी खुसूसियात हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, आने वाले दिनों में फिर इसकी जो मुख्तलिफ़ कैपेबिलिटीज़ हैं उसे आपको रोशनास करवाएंगे। मुख्तसरन बताएँ तो स्टेल्थ डिज़ाइन है इसका, जो कि जदीद रडार और टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार पर कम से कम जाहिर हो, और डुअल इंजन पावर इसके अंदर मौजूद है। साथ में एडवांस्ड एवोनिक्स और सेंसर्स इसमें मौजूद हैं, जदीद रडार, ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम इसमें मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस है, और मल्टी रोल सलाहियत इसमें मौजूद है जाके फ़िज़ाई लड़ाई, ज़मीनी हमले और समुद्री अहदाफ को यानी कि तीनों महाजों पर ये अपनी सलाहियतों का बेहतरीन जौहर दिखाने की सलाहियत रखता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से ये फ्लाई करने
की सलाहियत रखता है बहरी जहाज क्या बात या है। जहाज बरदार बहरी जहाज के ऊपर से फ्लाई करने की। इसको रनवे की जो ज़रूरत है या पाबंदी है उसको ये उससे मुबर्रा है, और ये बगैर रनवे के भी एक ही जगह, जिस तरह हेलीकॉप्टर को बगैर एक runway के भी? स्पेसिफिक महदूद सी जगह चाहिए होती है, वहां से वो फ्लाई कर सकता है। तो ये भाई, 5th जनरेशन बहुत फाइटर जेट है, strong इसके है। अंदर भी ये कैपेबिलिटी मौजूद 5th है। इसी तरह से generation हाई है। मनोवरेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। एरोडायनामिक डिजाइन और जदीद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की बदौलत तेज मोड़ लेने और करीबी लड़ाई में मौसर साबित होता है। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का हिस्सा बनने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त वाह ये यार, एक इसको कहते हैं ये ना तो कामयाबी है बहुत पाकिस्तान सही, की वही एयरफोर्स के है। लिए। और जब इस वक्त ये बाकायदा तकरीब होगी तो उसका अहवाल आप तक पहुंचाएंगे। अब ओ माय गॉड, हम लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ जाना है लाइक अबाउट J35 के बारे में, जैसे कि इसका मतलब कि डुअल इंजन है, और हम लोग को J17 में भी डुअल इंजन है, दोनों में है। फिर उसमें बोला कि लाइक पाकिस्तान 5th ऐसी कंट्री होने वाली है जिसके पास J35 होने वाला है। तो यार इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान कि उसके पास मतलब वो 5th कंट्री में आ गया जिसके पास J35 हो आ गया है। मतलब इतनी लिटरली हम जितनी तारीफ़ करें पाकिस्तान की उतनी कम है। टेक्नोलॉजी में आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हो, स्टिल आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल इतना अच्छा काम करना यार अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और ऐसा लग रहा है कि अगर पाकिस्तान सेम ऐसी ही तरक्की करता रहा तो उसकी आर्मी होगी, उसके जेट्स हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक उसमें काफ़ी चेंजेस भी दिखने के लिए मिलेंगे फ्यूचर में। तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो थी ये। एग्जैक्टली मुझे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, एंड ऑल्सो इसने हमें बहुत कुछ लाइक नॉलेज दी है। एंड जो इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास अब J35 आ रहा है, लाइक चाइना भी बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत आगे है सबसे, एंड पाकिस्तान की वो हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। सो ये है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा बाय द टाइम। एंड इंडिया का अगर हम सोचें तो इंडिया कहीं ना कहीं फिर भी पाकिस्तान के कंपैरेटिवली वो बहुत पीछे है, क्योंकि सपोर्ट तो चाइना कर रहा है पाकिस्तान की, तो वो और इकोनॉमिकली फाइनेंशियली और ज़्यादा लाइक पावर में आ रहा है पाकिस्तान डे बाय डे। एंड इंडिया का कहीं ना कहीं देखे तो वो थोड़ा पीछे है। सो मुझे पाकिस्तान के लिए अच्छा भी लग रहा है एक टाइम पे कि वो कंट्री भी ग्रो कर रही है, बट हमें भी कहीं ना कहीं फालतू चीज़ें लाइक हमारी गवर्नमेंट को फालतू चीज़ें छोड़ के अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ कि पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है। सीरियसली। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वैसे यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।